अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में 25 मार्च को तकरीर की इमरान खान साहब ने, और उसमें अपना एक मंशूर भी दिया। उसके सारे पॉइंट्स के साथ मैं फुली अग्री करता हूँ एंड ही हैज़ द कैलिबर कि वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, और आने वाले वक्तों में ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन एक पॉइंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके ऊपर के मैं काफ़ी सारे जो दोस्त जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा उठना बैठना होता है और चाय वगैरह पे बैठे होते हैं, जैसे कि कनक कासिम शाह हो गए या फिर अतर काज़मी हो गए, इनके साथ भी इस मौजू पे हमारी अक्सर बहुत पहले से बात होती है इसके ऊपर। बल्कि जब गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो उस वक्त भी हमारी यही बातें चला करती थी। वो पॉइंट जो है वो बेसिकली है जो कि इमरान खान साहब ने कहा कि कच्ची आबादियों को वर्टिकल एक्सपेंशन के ज़रिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के तो उसमें वो बसाया जाए, और बाकी मानदा जो लैंड है उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज़ वो बाकी जो लैंड है वो बहुत ही कीमती लैंड है। तो उसके ज़रिए ऑफ कोर्स बहुत सा पैसा भी बनाया जा सकता है। हुकूमत जो है वो कौमी ख़जाने में वो पैसा डाल सकती है, और ये बड़ा एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे नहायत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने दोस्तों के साथ जब भी हम बैठे होते हैं, ख़ुसूसन F6 में जब बैठे होते हैं या F7 में बैठे होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि F6, G6, फिर F7 और G7 ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि आपको हर तरफ गवर्नमेंट के जो हाउसेस हैं वो आपको नज़र आते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको बड़े बड़े घर मिले हुए हैं, दो दो तीन तीन कनाल के घर मिले हुए हैं, कुछ जो हैं वो एक एक कनाल का घर है। ये सारी की सारी जो जगह है ये कमर्शियल जगह है जिसके ऊपर के उनको घर मिले हुए हैं। खुसूसन अगर आप F6 का लें तो राइट इन द हब ऑफ द कमर्शियल लैंड, बिल्कुल सामने आपको ग्रेड 19, ग्रेड 20, ग्रेड 21 के जो ऑफिसर्स हैं उनके बड़े बड़े विलाज नज़र आते हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम कोई अमेरिका नहीं है कि हम लोग वॉशिंगटन में इस तरह की रिहाइशें, वहाँ पे भी कोई ऐसी रिहाइशें नहीं देता, वो भी अपने अपने घर जाके रहते हैं, और घर तो दूर की बात फ्लैट्स में रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि दूसरे इदारे जिनमें के कौमी इदारे हैं, जिनमें के ऑफ कोर्स अफवाज पाकिस्तान के भी जो बड़े शहरों में जो डेवलपिंग्स हैं, रहने की जो जगह हैं, वो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने उनको बड़े बड़े घर दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं, और वो जो फ्लैट्स हैं उनको बड़े तरीके से रन किया जाता है और बड़े सिस्टमेटिकली उनको बनाया गया, जिससे कि लैंड भी बहुत कम इस्तेमाल हुई और वर्टिकल एक्सपेंशंस हुई, और उसमें आपको उनको फ्लैट्स मिलते हैं, और फ्लैट्स भी बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो मेरी नज़र में खुसूसन ये जो चार सेक्टर्स हैं F6, F7, G6, G7, यहाँ पे जितनी भी जो घर बने हुए हैं, कमर्शियल लैंड है वो सारी की सारी, उसके ऊपर उनको जो जितने विलास बने हुए हैं उनको बड़े लग्जरियस किस्म के जो फ्लैट्स हैं वो बना के देने चाहिए। वर्टिकल उनकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, उनके जो घर हैं वो फ्लैट्स की शक्ल में होने चाहिए। 4 बेडरूम फ्लैट्स दे दें, 5 बेडरूम फ्लैट्स दे दें उनको, लेकिन ये है कि वो फ्लैट्स की शक्ल में, ताकि जगह बचाई जाए, और वो जो प्रीमियर लोकेशंस पे कमर्शियल लैंड है वो फिर सेल आउट की जाए, या फिर ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पे खुद ही प्लाजाज खड़े करके, कौमी ख़जाने से प्लाजाज खड़े करके तो वो आगे रेंट आउट करे। यहाँ पे वैसे ही इस्लामाबाद जैसे शहर में और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। किराए पे जो घर मिलते हैं वो बड़े बड़े दूर मिलते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ये एक बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड होगा, जिसमें कि ऐसा किया जा सकता है कि वो जो ज़मीन है उसको एक बेहतर तरीके से वर्टिकल एक्सपेंशन के ज़रिए एक्सपेंड किया जाए, ना कि बड़े बड़े विलास बना के तो ऑफिसर्स को दे दिए जाएं। ये ऑफिसर्स जो हैं दे आर एक्चुअली सर्विएंट टू द पीपल, लोगों के वो सर्वेंट्स हैं। वो टैक्स पेयर के पैसे पे उनको इतने बड़े बड़े विलास दे देना ये ठीक बिल्कुल नहीं है। हमारे तो जो, अगर आप पार्लियामेंटेरियंस को लें तो पार्लियामेंटेरियंस के भी तो फ्लैट ही बने हुए हैं, उनको कोई विलास तो नहीं मिले हुए। आप सेनेटर्स को ले लें, सेनेटर्स भी जब भी आपको बुलाएंगे
करेंगे या फिर जितने भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जब भी आपको बुलाएंगे तो वो उनको 2 बेडरूम फ्लैट या 3 बेडरूम फ्लैट मिले हुए हैं, उनको को विलास थोड़ी मिले हुए हैं। तो मेरी नज़र में ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी ये हमारी जिनको के अशराफिया तो उन्हीं को समझा जाता है, सर्वियंस तो वो नाम के ही हैं, तो उनके लिए जो बड़े बड़े घर उनको दिए गए हैं उनसे वो लेने चाहिए वापस। और उससे पहले ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दें जिसमें कि उनको फ्लैट्स दिए जाएं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ मियाँ बीवी इधर जो हैं वो 4-4 कनाल के और 3-3 कनाल के जो विलास हैं उनमें रह रहे हैं। और इट्स सच अ वेस्ट ऑफ लैंड। और सब बड़े शहरों में यही हालत है। आप लाहौर को ले लीजिए, कोयटा को ले लीजिए, पेशावर को ले लीजिए, कराची को ले लीजिए, जहाँ पे भी आपको नज़र आएगा वो यही तर्ज अमल नज़र आएगा। मेरी नज़र में इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि कच्ची आबादियों में जो ये बनाए जाएं, क्योंकि हमें देर आर ये इस तरह की कच्ची आबादियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं प्रीमियर लोकेशंस पे, प्रीमियर जो कह लीजिए कि जो सेक्टर्स हैं उनमें वहाँ पे वो कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं। उनको ये करने की ज़रूरत है कि किसी बैंक के ज़रिए आप उनको मोर्गेज दें, ना कि मुफ्त दें, मोर्गेज दें। इतनी मोर्गेज दें, इतनी मिनिमम पैसों पे मोर्गेज दें कि उनसे कुछ आए भी, और साथ में ये कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो उनकी मलकियत भी हो जाए। पूरी दुनिया में यही होता है, आपको ब्रिटेन में भी यही नज़र आएगा, ब्रिटेन में भी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपको यही नज़र आएगा। वहाँ पे क्या होता है कि वो खुद ही बनाते हैं, कौंसल खुद ही घर शर बनाती है सारे, और फिर उन घरों को 1 बाय 1 वो उनसे शुरू में तो किराया लेते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि कौंसल के घरों में पूरी ज़िंदगी गुजारी है, और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बैंक से ये कहा कि हम जो किराया देते रहे हैं वो मोर्गेज की नज़र करके, तो उनको वो मलकियत उन घरों की दे दी गई। यही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यही ऐसी बिल्डिंग्स में फ्लैट नंबर फलां जो है वो फलां बंदे ने मोर्गेज किया हुआ है, और वक्त आने पे वो फ्लैट जो है वो उनकी मलकियत हो जाए। यही होना चाहिए। और बाकी जो जितनी भी लैंड है उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करें, उसके ऊपर आप उसको सेल आउट भी अगर आपने करना है तो ऐसे लोगों को सेल आउट करें जिनसे कि आपके पास पूरे ये जितनी भी ज़मीन होगी ये आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको इस पे मिल सकते हैं, बल्कि मिलियंस मैंने कम कहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास आ सकते हैं। और मेरी नज़र में ये बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए, और इसमें बैंकों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि कोई जैसे हबीब बैंक है या एमसीबी बैंक है, वहाँ से लोग मोर्गेज खुद ही ले रहे हों कि ये फ़लाँ जो बिल्डिंग बन रही है इसमें फ़लाँ फ्लोर पे मुझे ये मिलेगा जो फ्लैट है। और ऐसे ही होना चाहिए। और उनकी जितनी भी लिफ्ट्स वगैरह का जो चक्कर है, आप इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर जो सोलर प्लांट्स है वो लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी के ज़रिए उनको लिट कर सकते हैं। और साथ में ये कि जितनी भी बाकी जगह बचे उसको बेचें, उसके ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो आप रन करें। उनको वहाँ पे भी बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको बनाएं और किराए पे दें। अगर सेंटोरस जो है वो एक प्राइवेट बंदा जो है वो बना के, तो उसके ऊपर इस वक्त मिलियंस में किराया बना रहा है, तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सकती? हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनको कौमी ख़जाने से, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बना के, तो उसमें से मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स में किराया है वो क्यों नहीं ले सकते? सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनको किराया मिलेगा। एक एक जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें से ऐसे ही इनको किराया मिलेगा। इतनी प्रीमियर लोकेशंस जो हैं वो ऐसे ही आपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको दी हुई हैं। तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा स्टेप फॉरवर्ड होगा जब आई एम वेटिंग फॉर द डे कि जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो इसके ऊपर इनको सोचना चाहिए और सोच विचार करनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई हैड इन माई माइंड एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी हवाले से आपके ज़हन में भी कोई आइडियाज़ हों तो उनको कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।